वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन चैप्टर्स को। प्रोनाउन चैप्टर में हमने एम्पैथिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया है। आज का जो सेशन होगा वो बेस्ड होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस पे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है जो डेफिनेट ना हो, यानी कोई, ठीक है, कोई के सेंस में, यानी जो चीज़ें हमें पता नहीं है, ठीक है, हम गेस करके उनकी बात करने वाले हैं और वो जब यूज़ किए जाते हैं ना तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, वीडियो अब हम लाइन टू लाइन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे चाहते हैं कि मेरे वीडियो को आप शेयर करें जितना आप शेयर कर सकें, ठीक है, जिससे और भी लोग मेरे साथ में जुड़ सके और मेरी ही तरह और भी जो लर्नर्स हैं ना वो भी अपना सपोर्ट मुझे कर सके, ठीक है। चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं जो सबसे पहले लिखा हुआ है। वन हार्डली नोज वॉट टू डू। वन वन तो वैसे तो काउंटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे जो वन है ना, जो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है वन, वो कोई डेफिनेट पर्सन नहीं है, इसीलिए ना इस यहाँ पे इसका डेफिनेटली यूज़ किया गया है। डेफिनेटिव तरीके से इसका यहाँ पे वन का यूज़ किया गया है, ठीक है। यानी कि कोई हार्डली नोज व्हाट टू डू, कि क्या करें, तो वन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के तरीके यूज़ किया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बाकी सेंटेंसेस देखते हैं। वन डज नॉट लाइक टू सी बट इट इज़ ओनली टू ट्रू। बिल्कुल यहाँ पे वन इंडेफिनिट तरीके से ही यूज़ किया गया है, तो सेंटेंस में ये जो वन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस नॉट हिज गुड नेम। तो वन यहाँ पर भी ये इंडेफिनिट तरीके से यूज़ किया गया है। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई कि जब वन रहेगा ना सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे, प्रोनाउन के जगह पे, मतलब प्रोनाउन के तौर पे होगा, सब्जेक्ट बन करके आएगा, तो वहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमको यूज़ करना है ना, हिज नहीं भरना है, मतलब हिज का यूज़ नहीं करना है, वंस का यूज़ करना है। मैंने हिज क्यों कहा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमको यही लगती है, अगर सेंटेंस में हिज लिखा होता है ना तो हमें लगता है कि जनरली करेक्ट है, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता। वन का जो पॉजिटिव फॉर्म बनता है वो वंस ही बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। एरर आती है, लास्ट टाइम भी आई थी 2021 में, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट बूस्ट ऑफ वंस सक्सेस। ये देखिए वंस, यहाँ पर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। वन मस्ट यूज वंस बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेज टू सक्सीड। तो वन है ना यहाँ पे, वन प्रोनाउन के तौर पे आया है, उसके बाद वंस पॉजिटिव एडजेक्टिव बन के आया है। वन मस्ट नॉट प्रेज वंस सेल्फ, ठीक है। सेल्फ देखिए, अभी मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था सेल्फ नाउन होता है जब वो एडजेक्टिव के बाद में आए तो, ठीक है। और एडजेक्टिव कौन सा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। वंस क्यों आया है, इस इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो वन पढ़ चुके हम लोग, अब पढ़ेंगे नन, यानी कोई भी नहीं। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, ठीक है। तो नन वर्ड जो होता है ना, कोई भी नहीं, ये जो वर्ड होता है ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं इसके साथ में कि वन ऑफ द का जब स्ट्रक्चर होता है ना, यानी वन ऑफ हिज पोएम्स या नन ऑफ जो भी आगे सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर ना हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ब आती है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है, अकॉर्डिंग टू रेन मार्टिन, ठीक है, या डीजीपी बुक्स हैं और भी अदर बुक्स में यहाँ पे हमें नन के साथ में सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज़ मिलता है, जैसे के पी ठाकुर वगैरह में मिलता है। लेकिन मोस्टली ना हमें क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब को ही यूज़ करना है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब को, सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव को, ओके, यही हमको मान करके चलना है, प्लूरल को छोड़ देना है। नेक्स्ट, नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट। तो नन जो है ना यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे आया हुआ है। नन इज शॉर्टन फॉर्म ऑफ नॉट वन, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नन इज शॉर्टन फॉर्म ऑफ द नॉट वन, ठीक है। तो नॉट वन का ये शॉर्ट फॉर्म है क्या, ये नन। येट इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड विद प्लूरल, जी प्लूरल वर्ब्स, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही कह रहा है कि कॉमनली ना नन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं और समटाइम्स सिंगुलर का भी यूज़ करते हैं, जो कि प्लूरल का यहाँ मेंशन है तो मैंने आपको प्लूरल बता दिया, बाकी हमारे हिसाब से आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, दे पीपल इन जनरल से ही हैज़ लॉस्ट हेविली, ओके, द पीपल इन जनरल से ही हैज़ लॉस्ट हेविली, ओके, ठीक है।
नेक्स्ट, अब ये सेंटेंस है ना जो ये आपका, they say that one of local banks has stopped payment, they say it is said by some persons। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये लिखा है ना वन ऑफ द लोकल्स, ठीक है, वन ऑफ द लोकल है और दे से है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वन है ना ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है। ऑल वेयर डोंट, यानी ऑल जो है ना ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के तरीके काम कर रहे हैं, यानी सारे के सारे। सम आर बोर्न, सम हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सम से ही ई शार्पर, सम यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस में सम है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबडी है, समबडी कोई भी व्यक्ति, हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने भी, पता नहीं जिसने भी चुरा लिया उसके बारे में हमें पता नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है, इनडेफिनिट पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे जो समबडी है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नो बडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फ्यू इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वी डिड नॉट सी एनी, एनी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन और अदर ये दोनों हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डू गुड टू अदर्स, ठीक है, अदर्स हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डिड यू आस्क एनीबडी, एनीबडी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। व्हाट इज़ एवरीबडीज बिजनेस, एवरीबडी हमारा और नोबडी हमारा ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हिज वर्ड्स आर इन एवरीवन्स माउथ, एवरीवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। जो चीज़ कंफर्म नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वही इंडेफिनिट है, ठीक है। ऑल दिस प्रोनाउंस इन इटैलिक्स, अब इटैलिक्स क्या, इटैलिक्स तो यहाँ नहीं था, जो मैंने आपके सामने अंडरलाइन किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे किया, तो वो इटैलिक जो वर्ड्स है ना उनको आप समझेंगे। इटैलिक रिफर्स टू द पर्सन और थिंग इन जनरल वे बट डू नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर, दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी वही जो मैं आपको बता रही हूँ, जो पर्सन डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट है, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो वही हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स में आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव, वही जैसे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ा था कि आई विल टेक यू देयर वन डे। अब वन अकेला होता ना तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता या तो फिर काउंटिंग होती, लेकिन हमने तो आज यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा है तो हम आपको वन का स्ट्रक्चर दिखा रहे थे। वन के साथ में डे है ना, तो अब ये वन के साथ में डे जो है ना, वन यहाँ बन गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, इंडेफिनिट। एक मिनट, नहीं इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे, वन डे, वन डे मतलब एक दिन, यानी डेफिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एनी फूल कैन डू इट, एनी है हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। ही इज़ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू भी जो है हमारा यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन जाएगा। सम मिल्क ये भी हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा चीज़ों को, इसलिए हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। इन रिफरिंग टू एनी बडी, एवरीबडी, एवरी वन, एनी वन, each of the pronoun he or she is according to the context. I shall be glad to help every one of my boys in his studies. Everyone हमारा indefinite pronoun है। अब देखिए नोट पढ़ना है, that today is it is more usual to use a plural pronoun they, them, their except in very formal English. Anybody can do it if they try, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है एनीबडी जैसे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वहाँ पे उसका जो पजेसिव एडजेक्टिव उनको यूज़ करना होता है, जो भी केस लगाना होता है हम प्लूरल रखते हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो आप सिंगुलर ही रखिए, ठीक है, सिंगुलर ज़्यादा प्रियोरिटी में रहता है। ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर, तो आप देयर ना करें, हिज कर लें, ठीक है। चलिए, तो ये भी सेशन हमारा फिनिश हो गया, छोटा सा सेशन था, हमने फिनिश कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कोई कमेंट करना हो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।